क्या सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद का दौर शुरू हो गया है? क्या सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग सकती है? ये कुछ सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फिलहाल बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो, इसलिए आतंकवाद की आड़ में केंद्र की बीजेपी सरकार चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग सकती है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में तब भी चुनाव हुए थे जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में आतंकवाद सबसे चरम पर था। लेकिन सवाल है कि इस प्रकार की चर्चा अचानक क्यों उठ गई, जबकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो आइए इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साथ ही 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक लद्दाख बिना विधानसभा वाला, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर होने पर वहां विधानसभा चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। लेकिन दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं। इसके बाद से यह अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून को जरूर ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में जोर पकड़ी आतंकी घटनाओं के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि हो सकता है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए और समय की मांग करे। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो राजनीतिक है। लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी भले 2 लोकसभा चुनाव जीत गई हो, लेकिन बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे, यानी बीजेपी की वहां तैयारी ही नहीं थी। बीजेपी को यह आशंका थी कि वहां उम्मीदवार उतारने से उनकी फजियत हो जाएगी। ये भी हो सकता था कि उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो जाती, जिससे बीजेपी के लिए देश भर में अच्छा संकेत नहीं जाता। जैसे अयोध्या में हार कर बीजेपी की भद पिट रही है, वैसे विपक्षी पार्टियों को यहां से मौका मिलता और इसके खिलाफ माहौल बनता और इसका असर बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव में दिखता। अब लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर से आए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 निर्दलीय ने जीत हासिल की है। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 24.36%, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.3%, कांग्रेस को 19.38%, जबकि पीडीपी के खाते में 8.48% वोट पड़े हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एनडीए से ज्यादा मजबूत इंडिया की स्थिति है। जम्मू कश्मीर में 144 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाकी की 24 विधानसभा सीटें पीओके के लिए छोड़ दी गई हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जिन 2 लोकसभा सीटों जम्मू और उधमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उनमें 18 विधानसभा की सीटें आती हैं, यानी कुल मिलाकर 36 विधानसभा की सीटें। इनमें भी बीजेपी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस से पीछे रही, यानी सिर्फ 29 सीटों पर ही बीजेपी
बढ़त बना पाई। इस हिसाब से भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन भारी है और सरकार बनाने की स्थिति में है। इन्हीं सब तर्कों को समझकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद का सहारा लेकर चुनाव को टालना चाहेगी ताकि उसे माहौल बनाने के लिए कुछ और समय मिल जाए। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।